बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हमारे सामने क्लास 10th का पेपर है और ये सेक्शन ए है। इसमें एमसीक्यूज होते हैं और हमारे पास जो होता है टाइम वो होता है हमारे पास 20 मिनट्स और हमारे मार्क्स है 15। सो हमें इतना स्मार्ट होना है कि हम इन 20 मिनट्स में ये 15 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लें। और अगर हम हमारे एमसीक्यूज अच्छे हो जाते हैं, हमारा ये पार्ट अच्छे से सॉल्व हो जाता है, तो हमारे जो है उस सब्जेक्ट में डिवीजन के चांसेस, अच्छी डिवीजन के अच्छे मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा ताकि आप पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको आसानी हो। और इस तरह से मिलता जुलता पेपर या इसमें से भी अगर कोई पॉइंट आए तो आप फौरन उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज के इस पेपर को देखते हैं कि इस पेपर में क्या, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। ये अब सही विजिबल है। आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिल इन द रेलिवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। कि आपने जो आंसर है उसके सामने जो बबल है उसको फिल करना है। आप चूंकि क्लास 9th में ये पेपर दे चुके हैं तो आपको पता है अच्छी तरह से कि पेपर को कैसे करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस possesses the adverb of the place। इन सेंटेंसेस में से एडवर्ब ऑफ द प्लेस कौन सा है? एडवर्ब ऑफ द प्लेस। तो स्टूडेंट, मैंने क्लास 9th के पेपर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अब भी एक्सप्लेन करती हूँ। याद रखिएगा, ग्रामेटिकल टर्म्स को अच्छी तरह से पढ़ा करें। जब तक वो आपको आएंगी नहीं, आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। एडवर्ब ऑफ द एडवर्ब क्या होता है? वर्ब को ऐड करने वाला, वर्ब के बारे में आपको बताने वाला, ज्यादा आपको वर्ब के बारे में डिस्क्रिप्शन करने वाला। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ द प्लेस क्या हुआ? जो वो एक्शन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, उसकी लोकेशन कौन सी थी। ठीक है, तो एडवर्ब में एक्शन के बारे में बताया जाता है, एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आई रेन अपस्टेयर टू माय रूम। तो इसके फर्स्ट सेंटेंस में ही हमें सोल्यूशन मिल गया। रेन हो गया एक्शन, और इस एक्शन, ये एक्शन हुआ कहाँ है, लोकेशन बताई जा रही है कि अपस्टेयर में, अपस्टेयर की तरफ भागा टू माय रूम। ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आप देख लें। डू यू यूजुअली प्ले फुटबॉल, ये फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये हमारा आंसर नहीं है। द हॉर्स गैलोप्ड वाइल्डली, ये एडवर्ब ऑफ द मैनर है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। अगर रीड द बुक साइलेंटली, ये भी करेक्ट नहीं है। तो हमारी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यही हम इससे रिलेटेड बबल को फिल करेंगे। ठीक है, ये अब हमारा अब हमारा ये फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपने देख ली। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में पूछा गया, ही फिनिश्ड द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली। व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करेंगे पूछा क्या गया है, एडजेक्टिव फ्रेज। और आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है और फिर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है। अब ऊपर एडवर्ब पूछा गया, एडजेक्टिव। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी दो एग्जांपल देती हूँ, आपको इन दोनों को समझने में आसानी होगी। लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है कि शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और लिखा हुआ है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। अब गौर कीजिए, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है? शी, यानी ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है शी को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो शी तो प्रोनाउन है लेकिन ये नाउन को रिप्लेस करता है, तो ये नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल। तो जो चीज हमें नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव।
और इसको देखें, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ ब्यूटीफुली वर्ड जो है वो शी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, नाउन के बारे में नहीं बता रहा है कि वो प्यारी है, बल्कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो अच्छा गाती है। हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि शी इज ब्यूटीफुल और नॉट, बट शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ हम उसके एक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो जब यहाँ ये जो वर्ड ब्यूटीफुली है, ये चूंकि एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ ये ब्यूटीफुली वर्ड जो है ये एडवर्ब है। ये डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, सॉरी इधर एडवर्ब लिखना था, एडवर्ब, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एडजेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, और एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है। तो अब आगे चलते हैं। He finished the dish of ice cream very quickly. Dish of ice cream, यहाँ नाउन कौन सा है? आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम का क्या बताया गया है? इसको डिस्क्राइब कौन सी चीज कर रही है? द डिश, ठीक है। तो यानी आइसक्रीम कोन में भी हो सकती है, बाउल में भी हो सकती है, या किसी भी आइसक्रीम, ब्लैक, रेड, पिंक, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसने डिश का है, यानी यहाँ नाउन जो है हमारा आइसक्रीम और उसको डिस्क्राइब कर रहा है डिश। इससे हमें पता चल रहा है कि आइसक्रीम किसी चीज में है, आइसक्रीम। तो ये वर्ड जो है एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जहाँ वर्ड्स की कलेक्शन होती है, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव फ्रेज वो होगा जो ऐसा ग्रुप वर्ड्स के जिनमें एडजेक्टिव भी हो और उससे आगे कुछ वर्ड्स हो, तो द डिश ऑफ, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी, आप देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है? ही फिनिश्ड, ये हो ही नहीं सकती, ये नहीं है। ऑफ आइसक्रीम, ये भी नहीं है। वेरी क्विकली, ये भी नहीं है। द डिश ऑफ आइसक्रीम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन, the student need to submit and dash to complete the application for admission. Choose the word with correct spelling to fill in the blank. तो ये इसके लिए आपका स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, स्पेलिंग को वो से देख लीजिएगा तो आप कर लेंगे। तो एफिडेविट, ये भी नहीं स्पेलिंग सही है, और ये सेम स्पेलिंग है, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आप चूंकि ये उनकी तरफ से मिस्टेक है, तो इनमें से कोई एक हम कर लेंगे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप चेक कर लिया करें स्पेलिंग, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया करें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया जा रहा है। चलते हैं आगे। Fake diamond rings are quite affordable. Which one of the following contains the best synonyms for the underlined words in the sentence? Fake, पूरा लंबा करने, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं। फेक का क्या कह रहे हैं कि इसका सिनोनिम ढूंढे इन ऑप्शंस में से। तो फेक आपको पता है, जो चीज ओरिजिनल नहीं होती, तो ओरिजिनल तो इसका ऑपोजिट है, ये हो ही नहीं सकता। लॉयल तो बिल्कुल अलग कैटेगरी से, ये है ही नहीं। ट्रस्टवर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। इमिटेशन जो वर्ड है वो हो सकता है हमारा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। At the end of the speech, the whole assembly gave the speaker a standing dash. Fill in the blanks with suitable words from the following option. जब स्पीकर, आपके असेंबली में स्पीकर सामने आए, तो सारे लोगों ने क्या किया? खड़े होके तो अप्रिशिएट किया ना। तो इसमें जियरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है। चीयरिंग तो ये वैसे ही अजीब डिफरेंट है। इस कंटेक्स्ट के मुताबिक ना ओवेशन होता है, खड़े होके क्लैप करना, अपलॉड करना, ये होता है। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। हमारे ऑप्शन अब से क्लियर हो गए। इफ यू कैन डैश द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, एक्सपेंड नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्पेंड नहीं, कैलकुलेट नहीं। इफ यू अफोर्ड,
कहते ना, ये एक जनरल टर्म है, इफ यू कैन अफोर्ड द कास्ट, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो आप जाए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट 6 ऑप्शन थी जो हमने सॉल्व की हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में देखते हैं ऑप्शन नंबर 7 क्या पूछ रहे हैं, हम तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 7 है Nafisa is afraid dash spider. Choose a spider. Choose a suitable option to fill in the blanks. तो ये afraid of होता है, I'm afraid of lizard and different terms, ये तो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। afraid के साथ of लगता है, from भी नहीं लगेगा, bird भी नहीं लगेगा, in भी नहीं लगेगा, of is the correct option. Identify the simple sentence from the sentence given below. इनमें से simple sentence बताएं। simple sentence वो होते हैं जिसमें simple word, subject और वर्ब होता है और एक ही सेंटेंस होता है, सिंपल, आप उसको पढ़ते ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये देखिए, बिकॉज यू स्कोर द हाईएस्ट ऑन द टेस्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस है, यानी 2 सेंटेंस है। द दोज क्लाउड्स इन द रेन वी शुड हरी बिफोर, ये भी नहीं है। द लार्जेस्ट मैमल इज फाउंड इन द सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सिंपल सेंटेंस है, सीधी सीधी सी बात हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। द टीचर सेट होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, तो ये एक जनरल बात है कि एट द एंड होगा ना, इसमें आपने प्रपोजिशन, उसके मतलब प्रपोजिशन भी ये होते हैं कि आप इनके फिक्स रूल्स क्या, उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप खुद ही जज कर लिया करेंगे एंड पे क्या आएगा, तो एट द एंड आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 10 हमारे पास क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, 1 मिनट, इसको ऑप्शन नंबर 10, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर 10 है हमारे पास। आई प्लेड द गिटार बट माई ब्रदर प्लेड डैश। आई प्लेड द गिटार बाय बट माई ब्रदर के अकॉर्डिंग आगे हमने उसका जो है प्रोनाउन लगाना है। तो माई ब्रदर चूंकि वो मेल है तो उसके साथ हैर नहीं लगेगा, देयर वो एक है, बहुत सारे नहीं है, ये भी नहीं लगेगा, तो हीज लगेगा। ठीक है, जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच डैश डाउन ऑन द कार। अब ये कोई एक्शन ऐसा है जो पहले पास्ट में हो चुका है, तो इसका आगे ब्लैंक में भी पास्ट ही आना चाहिए, पास्ट फॉर्म ही आनी चाहिए वर्ब की, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं आनी चाहिए। फ्यूचर है विल क्रैश, ये नहीं आएगी। क्रैश ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं है क्योंकि हमारा एक्शन हो चुका है। क्रैशिंग अभी ये हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है, तो ये आएगा क्रैश्ड। जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच क्रैश्ड ऑन द कार। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे, अ लाई हैज नो लेग्स विच पोएटिक डिवाइसेस, अ लाई हैज नो लेग्स, ये लाई या इस तरह की कोई भी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स नहीं है, जो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी या उसकी खूबियों से हटके होती हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं होती है, उनको किसी भी चीज़ को अगर इंसानों की, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी दे दी जाए तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो अ लाई हैज़ नो लेग, ये पर्सोनिफिकेशन है दिस टर्म। ओके, आगे चलते हैं। डैश इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू द स्कूल, चूज द सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस। इसमें से कॉन्सिक्वेंटली तो किसी के रिजल्ट पे कहते हैं, एंड पे कहते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकॉर्डिंग भी नहीं है, ये ऑल दो है, क्योंकि अगरचे ये बारिश हो रही थी मैं स्कूल जाए, यानी दो कंट्रास्ट सिचुएशन को मिलाने के लिए ऑल दो लगता है। अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंटली ये इसके नहीं है, सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है, सूट नहीं करते। अगला हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। I dash my mobile phone since 2009, fill in the blanks with correct form of have had, having, am having had, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। I have had, एक तो 2009 की ये पुरानी बात हो रही है, तो have पोजीशन के लिए और had लॉस्ट पुराने फ्यूचर के लिए, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। लाइफ इज बट अ वर्किंग शेडो, लाइफ को डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, वर्किंग शेडो है, लाइफ वर्किंग शेडो है, तो ये पर्सनिफिकेशन नहीं है।
ये सिमिली नहीं है, ये इलिट्रेशन नहीं है, ये मेटाफर है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ये आपका सेक्शन ए था जिसको हमने डिटेल से सॉल्व किया, अंडरस्टैंड किया। अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर का बाकी पोर्शन भी सॉल्व किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पार्ट को भी सॉल्व कर सकूँ। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।